जो भेजे थे पीडीएफ, उसमें देखा कि अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष है, सर्वनाम के बारे में बता रहे थे। हाँ, अहम आवाम वयम जो है वो उत्तम पुरुष में है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो वो तो सर्वनाम हुआ ना हाँ, सर्वनाम प्रभु है जी, ना, अहम जो सर्वनाम है वो हुआ तो ना वो तो। सर्वनाम है ही। अहम जो है नहीं, ये आप सर्वनाम तो बोल है रहे थे ही। कि सर्वनाम में प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं होते हैं, बोल रहे थे ना आप कल नहीं, मैं सर्वनाम ऐसा में। नहीं बोला। मैंने सर्वनाम में, देखिए मैंने बताया था ना आपको कि प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष में आपका सह, वह, हाँ, और ऐसा, यह, ये है प्रथम पुरुष में। ठीक है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आता जी। है। तो ये किसी संज्ञा के बदले में आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी अगर वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो। और मध्यम पुरुष जो है उसमें त्वम आएगा, त्वम या भवान, ये जो है वो मध्यम पुरुष में आएगा, ये भी सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुष जो है, संस्कृत में जो उत्तम पुरुष है उसमें अहम आता है। हाँ, इसमें अहम आवाम वयम, अहम एक वचन है, अवाम द्विवचन है, और वयम जो है वो बहुवचन है, ये भी सर्वनाम है। इसमें क्या दिक्कत है बताइए? कोई डाउट है अभी इसमें? ये सब सर्वनाम है, ये सब जो है सर्वनाम है, अलग अलग पुरुष है। पुरुष इसका मतलब ये है कि ये जो है वो जैसे स है मतलब वह, हाँ, तो मतलब तुम, अहम मतलब मैं। तो ये अलग अलग पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि एक मैं जो बोल रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ, और मैं किसी और के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये तीन अलग अलग पुरुष हैं। ठीक है, तो हिंदी में और संस्कृत में प्रथम पुरुष और मध्यम उत्तम पुरुष ये उल्टा होता है। अगर आप हिंदी में जब पढ़ेंगे पुरुष के बारे में, तो वहां पे प्रथम पुरुष में आपको अहम मैं मिलेगा, है ना। इंग्लिश में भी वही मैं मिलता है, आई। और आपका जो लास्ट में जो थर्ड पर्सन होता है उसमें ही आता है, लेकिन संस्कृत में उल्टा होता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ये मैंने आपको पहले के क्लास में बताया था। लेकिन उत्तम पुरुष में आपका अहम ही आएगा। ठीक है, और अवाम वयम जो है वो उसके वचन है, द्विवचन और बहुवचन। अवाम का, अहम का, अवाम, और फिर वयम, ऐसे सारे में है। मतलब सह में भी आपका द्विवचन बहुवचन है, ऐसा में भी द्विवचन बहुवचन है, मैंने हमने लास्ट क्लास में किया है। त्वम में भी है, त्वम युवाम यूयम, भवान में भी है। तो हर किसी में आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन मिलेगा, ये सारे सर्वनाम है। ठीक है, आज हम लोग स्पेशली जो है ये अहम का, ठीक है, अहम का हम लोग पूरा रूप देखेंगे और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्रभु, गिरीश प्रभु, कुछ और कुछ अगर आपको लग रहा है जो, तो बताइए। हरे कृष्णा, गिरीश प्रभु इधर नहीं है। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग जो है, हमने जो अभ्यास हमें करना था उसको हम लोग अभी थोड़ा देख लेते हैं। प्रभु जी, हरे जी, कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, अब बोलिए। ये अभ्यास का जो 5वां पॉइंट है ना, वो समझ में नहीं आ रहा था, कल लगा रहे थे। ओके, ठीक है, अभी हम लोग उसी को चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अभ्यास ही करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आप देख पा रहे हो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, इसमें हाँ, दिख रहा है प्रभु जो जी। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है उसमें वर्ण संयोजन करना है। सॉरी, ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 4, हाँ, चैप्टर 4 में, है ना, ये सारे वाक्य हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तो इसमें इसका जो है वचन चेंज करना है ना। ये पहला एक वचन में है, अभी इसको कह रहा है बहुवचन में करने के लिए, तो अहम का हो जा रहा है वयम। और क्योंकि अहम नृत्यामी था एक वचन में, लेकिन बहुवचन हो जाएगा नृत्यामा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वयम नृत्यामा। फिर है त्वम पठसी, इसको बहुवचन में करना है, तो त्वम का हो गया यूयम, और पठसी, पठथा, पठत, तो ये पठत आ गया बहुवचन में। युवाम क्रीडथा, द्विवचन में है, युवाम क्रीडथा, इसको एक वचन में करना है, तो हो जाएगा त्वम क्रीडसी, त्वम क्रीडसी। ठीक है, आवाम गच्छावा, ये हमारा द्विवचन में है, आवाम गच्छावा, उत्तम पुरुष द्विवचन, इसको कह रहा है बहुवचन में करने के लिए, तो आवाम का हो जाएगा फिर वयम, और गच्छावा का हो जाएगा गच्छामा, आमी, आवा, आमा।
अस्माकं पुस्तकानि, हाँ अस्माकं पुस्तकानि। देखिए अभी अस्माकं जो है, आप जब अहम का जब शब्द रूप देखेंगे तो उसमें अस्माकम आता है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको दिखा के। तो ये जो है वो बहुवचन में है ना, हमारा, हम सबका, हमारा, पुस्तकानि। तो ये इसको एक वचन करना है तो मम, मम पुस्तक, मेरा पुस्तक, ठीक है, मेरा पुस्तक। तव गृहम, तव गृहम, तुम्हारा घर, एक वचन में है, इसको द्विवचन करना है तो युवयो गृहे, तुम दोनों का घर, युवयो गृहे। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसमें वचन ही चेंज करना है। ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसमें सिर्फ वचन चेंज करना है आपको। इसलिए ये बहुत अच्छा आप समझ पा रहे अभ्यास करने के लिए है, जिसमें हम वचन, पुरुष, लिंग, इन सब पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं तीसरा नंबर जो प्रश्न है, उसमें जो है कौन सा आपका पुरुष लगेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पठामी है। तो पठामी कहाँ लगता है, जहां जहां मैं वाला आता है, तो मैं मतलब अहम, अहम पठामी। ठीक है, गच्छथा, सी था, तो ये द्विवचन में है, मध्यम पुरुष में, तो हो जाएगा युवाम, तुम दोनों, तुम दोनों जाते हो। एतत् मम पुस्तकम, माम नहीं मम, यह मेरा घर है, यह मेरा किताब है। ठीक है, पुस्तकम। युष्माकम क्रीडनकानि, ठीक है, युष्माकम, युष्माकम जो है ये आपका, जैसे अस्माकम है हमारा, वैसे ही युष्माकम तुम्हारा, क्रीडनकानि मतलब खेलने का जो खिलौना है, तो ये तुम्हारा खिलौना है। आवाम छात्र स्व, ठीक है, छात्र स्व, आप देख पा रहे हैं स्व मतलब अस्ति, स्ता, संति, जो हम लोगों ने रूप देखा था लट लकार का, संदीप, तो उस वाले रूप में हमने देखा था उसमें अस्मि स्व स्मा, है ना, उत्तम पुरुष में द्विवचन में आया था स्व। तो यहाँ पे हम जो है द्विवचन जो है उसको लेंगे आवाम, आवाम छात्रे स्व, ठीक है, हम दोनों छात्र हैं। ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, मतलब कलम बोल सकते हैं, लेखनी मतलब कलम। तो यहाँ पे तव आएगा, तुम्हारी, और ऐसा है मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग भी है। ठीक है, हम नीचे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी ये चौथा नंबर प्रश्न है, इसमें भी ऐसा ही है कि आपका जो है वो कर्ता दिया हुआ है, क्रिया लिखना है। ठीक है, आप इसका अगर आप चाहें तो जब इसको आप देखेंगे प्रश्न में, ठीक है, तो प्रश्न में जो है, प्रश्न में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऊपर से, ऊपर में दिए हुए हैं बहुत सारे शब्द, उनमें से छांट के आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, आप प्रश्न देख सकते होंगे, आपको जो वीडियो भेजा गया है। त्वम पठसी, त्वम पठसी, है ना, आवाम, आवाम गच्छावा, द्विवचन है इसलिए गच्छावा। युवम पश्यत, बहुवचन, यूयम पश्यत। अहम लिखामी, एक वचन में है, अहम लिखामी। युवाम क्रीडथा, द्विवचन है, युवाम क्रीडथा। वयम धावामा, हम लोग दौड़ते हैं, वयम धावामा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पांचवा नंबर प्रश्न जो है, इसमें कह रहा हरे है कृष्णा प्रभु जी। कि जी हरे कृष्णा, ये जो मतलब बोलिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मतलब कि जो मतलब दो दो है ना, मतलब कि इसमें दिए एक वचन बहु मतलब द्विवचन बहुवचन में दिए हुए क्रिया, तो जनरल जो चौथा टर्म नंबर दिए हुए क्वेश्चन में, हैं, हाँ ये इसके अभी जो बता रहे थे ना, त्वम पठासी, हाँ आवाम गच्छाव, हाँ हाँ हाँ, इसमें मतलब कि जो कर्ता दिए है ना, हम्म, मतलब कि अभी त्वम जो लिखा हुआ है, तो वो ठीक है, एक वचन में है ना, मतलब कि वो हाँ एक वचन में है, तुम एक वचन में है, पठासी भी एक एक वचन वचन है और में है। मध्यम पुरुष है। हाँ मतलब हाँ, वो और जनरल सी है भी ना, जो है, देखिए मैं बता तो रहा हूँ आपको, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है। अभी मैंने बताया ओके, ब्लैक बोर्ड पे आपको, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है कि हाँ नहीं। हाँ हाँ, राइट उसी तरीके से पठसी में जो आप देख पा रहे हैं सी लगा हुआ है, तो सी राइट, कहाँ लगता है, तीता अंति सी था,
मध्यम पुरुष एक वचन में लगता है। ओके। ठीक है, तो जिस और वचन और पुरुष का जो है वो करता है, उसी वचन और पुरुष की क्रिया भी है। ओके, अच्छा, ओके। समझ पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, अभी जो मतलब अहम जो है और जो लिखा हम्म, में है, अच्छा वो यस। उत्तम पुरुष में है ना, उत्तम पुरुष में है। हाँ, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए ये भी उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। ओके। जैसा कर्ता में वचन वचन और पुरुष है, वैसा ही हाँ, क्रिया में भी वचन और पुरुष आएगा। ठीक है, ओके। लिंग में आपका कोई दिक्कत नहीं है, लिंग अगर आप चेंज भी करेंगे तो हाँ हाँ, वो वही रहेगा। ठीक है, ओके। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे ऐसा, तो यहाँ पे लिंग चेंज हो गया था, यहाँ पे स्त्रीलिंग था, लेकिन फिर भी तव ही आया है ना, तव पुल्लिंग के लिए भी आएगा, स्त्रीलिंग के लिए भी आएगा। ओके। ठीक है प्रभु, यस, हरे कृष्ण। आपको बस ध्यान देना है वचन और पुरुष का। ओके, ठीक है, तो हरे 5वां कृष्ण। नंबर प्रश्न हम लोग अभी देख रहे हैं, एतत् तव गृहम। ठीक है, यह तुम्हारा घर है। ठीक है, अभी आप जब आप पीडीएफ में देखेंगे कि जो प्रश्न है 5वां नंबर, तो उसमें उसमें भी ऊपर में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं और उन्हीं शब्दों को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तव आएगा, यह तुम्हारा घर है। ठीक है, आवयो मैत्री दृढ़ा, आवयो जो है उसका अगर आप शब्द रूप देखेंगे, आवयो, मैं आपको शब्द रूप दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा आपको पता रहेगा, आप अस्मत् कर। ठीक है, अभी मैं आपको इसका शब्द रूप दिखा रहा। एक्चुअली आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो अस्मत् का जो रूप है, हाँ, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो ये रूप का मतलब क्या है? अगर सारे जो शब्द है उसको अगर हम तोड़ के देखें तो इसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, आपको अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आवयो, हाँ, मम आवयो अस्माकम, मेरा हम दोनों का और हमारा, है ना, मेरा हम दोनों का और हमारा। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो आवयु का मतलब है हम दोनों का, षष्ठी विभक्ति है ना, हम दोनों का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आप जब प्रश्न में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे जो प्रश्न है 5वें नंबर का, जो दूसरा नंबर प्रश्न है, वहां आवयु लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम दोनों का मैत्री दृढ़, मतलब हम दोनों का जो दोस्ती है वो दृढ़ है, ये इस वाक्य से पता चल रहा है, इसलिए यहाँ आवयु लगा हुआ है। यहाँ द्विवचन है, हम दोनों का मैत्री जो है, क्योंकि मित्रता तो एक से होगा नहीं, एक आदमी रहेगा बोलेगा हम दोनों का, तो होगा नहीं, तो दो लोग होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे आवयु लगा हुआ है, हम दोनों का मैत्री जो है वो दृढ़ है। ठीक है, ऐसा मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है, मम मतलब मेरा। ऐसा युवयो अध्यापिका, अब यहाँ पे ऐसा जो है वो स्त्रीलिंग है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जो पुल्लिंग में आएगा वो स्त्रीलिंग में भी आएगा। तो जैसे आवयो है, आवयो मतलब हम दोनों का, वैसे ही युवयो मतलब तुम दोनों का। तो ऐसा यह तुम दोनों की अध्यापिका है, युवयो मतलब तुम दोनों का। भारतम अस्माकम देशा, भारत जो है हमारा देश है, भारतम अस्माकम देशा। ठीक है, एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये सब, एतानी बहुवचन हो गया, एतत एते एतानी, ये सब युष्माकम तुम्हारा, हाँ, तुम लोगों का। ठीक है ना, युष्माकम, जैसे अस्माकम मतलब हमारा, युष्माकम मतलब तुम सबका। ठीक है, युष्माकम पुस्तकानी, तुम सबकी, तुम सबके पुस्तक हैं, ये सब जो है वो तुम्हारे पुस्तक हैं।
ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। इसमें प्रश्न में कह रहा था कि जो एक वचन है उसको बहुवचन करना है, जो बहुवचन है उसको एक वचन करना है। तो सह एक वचन में है, इसको अगर बहुवचन करेंगे तो ते हो जाएगा, सह तौ ते। तह, तह जो है वो स्त्रीलिंग का बहुवचन है, हाँ, सा ते ता। तो तह का जब एक वचन करेंगे तो सा हो जाएगा। एता, एता जो है वो आपका बहुवचन है स्त्रीलिंग का। यह है ना, ये सब जो है इसका हिंदी होगा ये सब। तो इसका जब हम एक वचन करेंगे तो ऐसा, यह है ना, ये हो जाएगा, स्त्रीलिंग में है। त्वम, तुम, इसका बहुवचन करेंगे तो यूयम। अस्माकम, हमारा, हम सबका, तो हो जाएगा मम, मेरा। तव, तुम्हारा, अगर इसका बहुवचन करेंगे तो युष्माकम, तुम सबका, है ना। एतानी, ये सब, इसका करेंगे एतत, यह। तो ये जो है वो एतानी जो है ये आपका नपुंसक लिंग में है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसा, यह भी यह है लेकिन यह स्त्रीलिंग में है। ठीक है, तो इस 6ठा नंबर जो प्रश्न है इसका हो गया उत्तर। अब 7th नंबर जो है उसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक्स को भरना है ना, वार्तालाप जो है उसको भरना है। शकुंतला प्रियम वदे अहम नृत्यामी, क्योंकि नृत्यामी है तो आप देख पा रहे हैं उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ अहम होगा। हाँ, मैं नाचती हूँ, नाच रही हूँ। त्वम किम करोसी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मध्यम पुरुष आ गया करोसी, तो यहाँ पे त्वम आ गया। तुम क्या करती हो, क्या कर रही हो। प्रियम वदा शकुंतले अहम गायामी, मैं गा रही हूँ। गायामी है इसलिए अहम आ गया फिर से। किम त्वम ना गायसी, फिर से सी आ गया इसलिए यहाँ पे त्वम आ गया। ठीक है, शकुंतला प्रियम वदे अहम ना गायामी, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तू नृत्यामी, मैं तो नाचती हूँ। यहाँ भी ठीक फिर से माया आमी आ गया इसलिए अहम आ गया कर्ता में। प्रियम वदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माँ नाचती है। किम, क्या तुम्हारी माँ, माता मतलब माँ, नाचती है। ठीक है, शकुंतला कहती है आम, हाँ। मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती है। प्रियम वदा करिए साधु, हाँ बहुत अच्छा। आवाम चलावा, देखिए यहाँ पे चलावा जब आ गया, आमी आवाह द्विवचन आ गया, तो यहाँ पे आवाम हो गया, अहम का आवाम हो गया, द्विवचन में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं वचन जो है बहुत, वचन और पुरुष इस दोनों चीजों पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अभी इसमें एक गलत है लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे दिया हुआ है पर इसको सुधार के बताएंगे। इसमें कह रहा है इसका हिंदी जो अर्थ है वो यहाँ पे दिया हुआ है एक तरफ, उसको मिलान करना है। तो सह, सह मतलब वह स्त्रीलिंग में हम जानते हैं। तानी, तत् ते तानी, ये नपुंसक लिंग में बहुवचन में है तो वे नपुंसक लिंग में है। ठीक है, अस्माकम, अस्माकम का मतलब हमारा, ये भी ठीक है। पर आप देख पा रहे हैं यूयम, यूयम हम जानते हैं यूयम मतलब क्या होता है, त्वम युवाम यूयम, त्वम का बहुवचन है ना। तो यहाँ पे लेकिन इसने हम दोनों लिख दिया है, गलती से इसने यूयम का होना चाहिए तुम सब, तुम सब। तो ये यूयम और आवाम को इसने गलत कर दिया है। फिर इसने आवाम को भी यहाँ पे तुम सब कर दिया है, तो आवाम का होना चाहिए हम दोनों, द्विवचन है, और यूयम होना चाहिए तुम सब। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर करेंगे। मम, मम मतलब मेरा, और युवयो, युवयो दो द्विवचन है ना, तुम दोनों का। तब युवयो युष्माकम, तब है तुम्हारा एक वचन में। आज हम लोग देखिए, अभी हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा क्योंकि जो शब्द रूप है, जो शब्द रूप है अस्मद और युष्मद, अहम आवाम वयम, ये शब्द रूप जो है अभी याद नहीं होंगे बहुत लोगों को, इस कारण से कुछ कुछ डाउट हो रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग अहम का जो शब्द रूप है उसका समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हर एक शब्द का क्या मतलब है, वह हिंदी का मतलब क्या होगा, हिंदी अर्थ क्या होगा। ठीक है,
फिर भी अगर डाउट होता है किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये शब्द रूप पहले से भेजा गया है, पर मैं अभी फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, अस्मद इसको बोलते हैं, धातु है, और इसको अहम भी आप समझ सकते हैं, अहम। इसमें संबोधन नहीं होता है, विभक्ति जो आप जानते हैं, अष्टमी विभक्ति जो होता है संबोधन का, तो वो नहीं होता है क्योंकि सर्वनाम है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति है। अगर मैं प्रथमा ना लिखूं तो भी आपको पता चले कि प्रथमा विभक्ति हम लिख रहे हैं, इसलिए हम कभी लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम शब्द रूप लिखते हैं। अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो अहम का मतलब क्या हो जा रहा है? अहम का मतलब हो जा रहा है मैं। ठीक है, या मैंने। अगर ये दो शब्द आते हैं तो इसका मतलब है, संस्कृत में इसका शब्द आएगा अहम। मैं खाता हूं, अहम। मैंने यह काम किया, अहम, वहां भी अहम आएगा। ठीक है, और आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों ने, हम दोनों ने, या हम दो। जैसे बोलते हैं ना कि हम दो अच्छे लड़के हैं। ठीक है, या हम दोनों अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पे आवाम आएगा। यहाँ पे क्या है? हम सब, हाँ, हम सब, हम सब ने, या हमने, या फिर हम अच्छे लड़के हैं, या हम सब ने यह काम किया, दोनों पे वयम ही आएगा। ठीक है, कर्ता ने, आप देख पा रहे होंगे, कर्ता ने प्रथम व्यक्ति। उसके बाद जो इसका दूसरा व्यक्ति है वो है माम। ठीक है, माम, आवाम, अस्मा। अब आपको ये याद करना जरूरी है, बालक शब्द रूप, बालिका शब्द रूप, अहम शब्द रूप, त्वम शब्द रूप, स का जो शब्द रूप है। ठीक है, ये जो सर्वनाम के शब्द है और जो बालक बालिका है, अभी ये आपको इनिशियली ये जरूरी है याद करना, क्योंकि अगर ये याद नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, बेसिक आप संस्कृत के जो वाक्य है उसको भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। तो माम द्वितीय व्यक्ति, हाँ, मुझको। ठीक है, मुझको या मुझे, यहाँ लिखता हूँ, मुझे या मुझको, यहाँ पे माम शब्द लगेगा। ठीक है, लेकिन जहां द्विवचन हो जाएगा, हाँ, हम दोनों को, हम दोनों को। ठीक है, या हम, हाँ, हम दोनों को, या तो मतलब हम दोनों को ही बेसिकली, तो यहाँ पे आवाम लगेगा। और अस्मान कहाँ लगेगा? जहां बहुवचन हो जाएगा, हमें, हमें या हमको। तो आप समझ पा रहे हैं कि बस ये द्विवचन और बहुवचन है ना, इसी का द्विवचन बहुवचन। जैसे यहाँ मैं है तो यहाँ हम दो है, यहाँ हम सब है। ठीक है, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो जाएगा मया। मया का मतलब हो जाएगा मुझसे, मुझसे, मुझसे यह काम करवाया गया। ठीक है, मुझसे, या फिर मुझे, मेरे द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट जैसा काम इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। जो मैं हूं, मेरा इस्तेमाल हो रहा है एक एज ए इंस्ट्रूमेंट, मेरे से ये काम किया गया, हाँ, मेरे द्वारा ये काम हुआ। फिर जो द्वितीय व्यक्ति है वो है आवाभ्याम, द्वितीय वचन जो है इसका द्विवचन वो है आवाभ्याम। तो यहाँ पे एक आदमी था, यहाँ पे दो आदमी हो गए। ठीक है, तो हम दोनों के द्वारा, हम दोनों के द्वारा, आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं बाद में अगर किसी जगह तो फंसेंगे आप, तो ये आपको काम आएगा। हम दोनों के द्वारा। और जो इसका बहुवचन है वो है अस्माभि, अस्माभि। तो यहां हो जाएगा हम सबके द्वारा, हम सबके द्वारा, हम सबसे यह काम लिया गया, हम सबके द्वारा या हम सबसे, दोनों का अर्थ जो है एक ही होगा। ठीक है,
इसके बाद जो चतुर्थी व्यक्ति है वह है मह्यम। यहाँ पे यह है मह्यम, ठीक है। तो यहाँ पे चौथी जो व्यक्ति है वह है मेरे लिए, है ना, कर्ण से संप्रदान के लिए, तो मेरे लिए, जैसे कि यह किताब मेरे लिए है, मेरे लिए लाई गई है, तो मह्यम। फिर जो इसका द्विवचन है वो सेम अवाभ्याम ही है, अवाभ्याम अवाभ्याम अवाभ्याम, 3 बार अवाभ्याम आएगा, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? हम दोनों के लिए, मैं लिखता हूँ हम दोनों के लिए, ठीक है। और इसमें है आपका अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, यहाँ हो जाएगा हम सब के लिए। ठीक है, इतना सारा जो है हिंदी का शब्द, उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है यहाँ पे संस्कृत में, अस्मभ्यम, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर मैं जो हूँ आगे लिखता हूँ। किसी कोई डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। जैसे सर्वनाम का हर विभक्ति ऐसे बनते जाएंगे, प्रथमा द्वितीय सर्व, जैसे नाम का भी बनता है सर्वनाम का भी, ऐसे हर सर्वनाम का ही ऐसे बनेगा। यस 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 यस, सारा, जैसे अहम का बता रहा है, फिर त्वम का भी है, सा का भी है, ऐसा का भी है, सबका है ना। तो ये आपको, मतलब आप देख पा रहे हैं ना, अगर मैं बोलूंगा मुझको तो उसके लिए सिर्फ माम है, हाँ, मेरे द्वारा उसके लिए मया है, हम दोनों के द्वारा उसके लिए अवाभ्याम है। तो ये एक तरह से सर्वनाम का ही एक स्पेशल रूप है ना। जैसे आप हिंदी में अगर आप देख रहे हैं तो हम दोनों के द्वारा के जो है उसको अवाभ्याम संस्कृत में बता रहे हैं, तो ये इसका रूप है। शब्द रूप का मतलब, जैसे बालक के द्वारा, तो बालक के द्वारा हम बोलते हैं बालकाभ्याम, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे हम दोनों के द्वारा तो हो जाएगा अवाभ्याम, ठीक है। तो ये सर्वनाम का रूप है। ठीक है, आप ऊपर लिख लिए होंगे, मैं ऊपर को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, 4 विभक्ति हमने देख लिया है, हम लोग 5वां देख रहे हैं, ठीक है, 5वां वाला देख रहे हैं। तो 5वां में है मत। मत, आपने ये शब्द सुना होगा, श्लोकों में बहुत जगह पे मत आया है। तो यह मुझसे, हाँ, अपादान से जुदाई, हाँ, अपादान से अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, मुझसे, मुझसे यह छीना गया, हाँ, मुझसे उसने यह छीन कर ले गया, तो वो मुझसे यह मत। इसमें भी अवाभ्याम ही आएगा, द्विवचन में भी। जैसे बालक रूप में आपने देखा होगा बालकाभ्याम 3 बार आता है, वैसे अवाभ्याम इसमें भी 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम दोनों से, हम दोनों से, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा अस्मत, हम सबसे, या फिर हमसे, हमसे बोल सकते हैं, हम सबसे, ठीक है। षष्ठी विभक्ति में जो है आप जानते हैं मम, मेरा, मेरी, मेरे, सबका यही होगा, मेरा, मेरी, हाँ, मेरे। संबंध, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे लोग, सबके लिए मम आएगा, ठीक है। आवयो, हम दोनों का, हम दोनों का भाई, हम दोनों की बहनें, हम दोनों का, के की, जो है सब में यही लगेगा, का, के की, ठीक है। आवयो। और अस्माकम,
अस्माकम, हम सब का, या हमारा, या हमारा भी लिखते हैं, हमारा, हम सब का, के, की, ठीक है, अस्माकम। षष्ठी हो गया, सप्तमी, हाँ, अधिकरण में, तो इसमें आएगा मई, मई, तो श्लोक कौन सा है? गुणमयी माया दुरत्या, उससे पहले क्या है? देवी, हाँ, मम माया दुरत्या, मम है ना, मम माया दुरत्या, मेरी, मई, मई भी आपने सुना होगा श्लोकों में, मुझमें, हाँ, मुझ में मन लगाओ, इस तरह का कहीं भी शब्द अगर आएगा तो उसमें मई आएगा, मुझ में, मुझ पर। गीता के श्लोकों में आपको मिलेगा आवयो, ठीक है ना, तो यहाँ भी आवयो, यहाँ भी आवयो, इसका हो जाएगा हम दोनों में, या हम दोनों पर, या फिर हम में, हम में भी हो सकता है, हम में, हम पर या आरोप लगाया गया है तो वहीं पे लगेगा आवयो। अस्मासु, बालकेसु जैसे होता है वैसे ही अस्मासु, ठीक है, हम सब पर, या हम सब में, हम सब में, हम में, हम पर, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है वो रूप किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अस्मद का जो ये जो शब्द रूप है आप ये पूरा देख रहे हैं। इसके बाद युष्मत का जो शब्द रूप है, त्वम, युवाम, यूयम, उसका भी सेम ऐसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। जहां पे मेरा है वहां तुम्हारा हो जाएगा, वहां जहां पे हम दोनों का हो जाएगा तुम दोनों का, और जहां पे हम सब का है वहां हो जाएगा तुम सबका, ठीक है। तो बस यही चेंज होने वाला है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है इसमें, हाँ, अस्मद और युष्मद, ठीक है, वैसे तो मैं अभी युष्मद लिख दूंगा, लेकिन आपको अगर फिर भी उसमें लग रहा है तो आप अभी पूछ सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप देखेंगे बहुत सारे श्लोकों में, बहुत सारे वाक्यों में आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा। अभी हमने जो चैप्टर देखा है उसमें आपने देखा ये सारे शब्द आ रहे हैं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। हाँ, मुझे ये पूछना था, जो अत्र है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? अत्र मतलब यहाँ, एक्चुअली मैं आपको आप लोगों को भेजने वाला था, मैं दिमाग से मेरा उतर गया। हाँ, अत्र मतलब यहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, ठीक है, तत्र मतलब वहाँ। मैं आपको कल मतलब आज भेजता हूँ। कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब वहाँ, ठीक है। मैं लिस्ट बना के, है ना, एक कॉपी में लिस्ट बना के आपको मैं भेजता हूँ फोटो, आप उसको नोट कीजिएगा। हरे कृष्ण जी, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। इसमें संबोधन होता नहीं है, जैसे बालक का रूप में होता है, हे बालका, हे बालको, हे बालका, तो सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग को युष्मत का रूप चाहिए या फिर आपको तो पीडीएफ में मिल ही गया है युष्मत का रूप, वैसा ही है ये। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे मैं है वहां पे तुम हो जाएगा, जहाँ हम है वहां पे तुम हो जाएगा, हम सब है तो वहां पे तुम सब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग को
ये समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा जो शब्द रूप है, सह का शब्द रूप है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अहम और तुम दोनों जो है वो एक ही जैसा है। इन शब्द रूपों को जानना बहुत जरूरी है। और जो धातु रूप हमारे हो, जो हम जानते हैं गच्छति, गच्छा, गच्छन्ति, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले इसको करेंगे और फिर जो है उन सारे रूपों को भी देखेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं तत्व, है ना। जैसे उसको युष्मद और अस्मद कहते हैं, इसको कहते हैं तत्व, ठीक है। तत्व मतलब क्या होता है, वह। और अभी हम जो देख रहे हैं वो है पुल्लिंग का, ठीक है। तत्व में पुल्लिंग का शब्द रूप देख रहे हैं। तो पहला जो है वो है सा, ठीक है। फिर है तौ, आप जानते हैं। फिर है ते, सा तौ ते, ठीक है। फिर है तम, थोड़ा जगह छोड़ता हूँ, तम। फिर है तो दोबारा है। फिर है तान, तम तो तान, ठीक है। फिर है तेन, तेन ताभ्याम तय। जैसे आप देख पा रहे होंगे बालक का रूप है ना, वैसे ये रूप चल रहा है। बहुत कम जगहों पे आपको अलग अंतर लगेगा, वरना बाकी आपको सब सेम लगेगा। तेन ताभ्याम तय, तस्मय, तस्मय ताभ्याम इसमें भी आएगा, ठीक है। तेभ्य, तेभ्य, ये 4 विभक्ति हमने लिखा है, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो सा का मतलब क्या है, वह। हाँ, वह या उसने, इन दोनों के लिए हम जो है सह लगाएंगे। हाँ, उसने मुझे मारा, तो वहां भी सह लगेगा। और वह लड़का है, वहां भी सह लगेगा। और तो उन दोनों ने, या वो वे दोनों, वे दोनों, और उन दोनों ने, ठीक है। इन दोनों के लिए तो लगेगा। और ते किसमें लगेगा, ते लगेगा वे सब, या फिर वे सब, उन्होंने। तो इन सब के लिए ते लगेगा, ठीक है। तम द्वितीय व्यक्ति में हो जाएगा तम। तो कर्ता ने कर्म को, उसको, उसको, ठीक है। उन दोनों को, उन दोनों को, या फिर उनको, है ना, उन दोनों को, वही है उनको। उनको एक्चुअली बहुवचन में आ जाएगा, बहुत जगह पे आपको उनको लगेगा कि द्विवचन है या बहुवचन है। तो उनको जो है बहुवचन ज्यादातर इस्तेमाल होता है, उनको, उन सबको, ठीक है। तेन, उससे, उससे यह काम करवाओ, उससे, ठीक है। उसके बाद उसके द्वारा, उसके द्वारा, तो इसके लिए तेन लगेगा। तेन तक तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सुदनम। तो तेन, हाँ, उसके द्वारा, इस उपनिषद का मंत्र है। ताभ्याम, ठीक है, ताभ्याम, उन दोनों के, उन दोनों से, उन दोनों से काम करवाओ, उन दोनों से, है, उन दोनों के द्वारा। इन दोनों के लिए ताभ्याम लगेगा। और तय, तय, उन सब, उन सब से, उन सब से काम लो, उन सब के द्वारा काम लो, या फिर उनसे,
है ना, उनसे लिख सकते हैं, उनसे, उनके द्वारा। आप समझ पा रहे हो कि ये रूप क्या चल रहा है ना, जो विभक्ति है वो किस तरीके से काम करता है। आपको बस याद रखना है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपदान से, हाँ, संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन है हो। वो अगर याद है तो इसका क्या मतलब होने वाला है, और आपको ये रूप पता है, अगर सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मे ताभ्याम तेभ्य, तस्मा ताभ्याम, इस तरह से आपको अगर रूप सारा याद है तो आपको आराम से इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चतुर्थी व्यक्ति है तस्मय, हाँ, कर्म से संप्रदान के लिए, हाँ, उसके लिए, उसके लिए, उन दोनों के लिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः, हाँ, उनके लिए, उसके लिए, तेभ्य, उनके लिए, मतलब ये बेसिकली यहाँ बहुवचन हो गया, उनके लिए, उनके लिए, उन सब के लिए, वही हो गया, उनके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा रूप, ये तो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप भी होता है। मैंने सारे रूप आपको पीडीएफ में भेजा है, आप अगर पीडीएफ चेक करेंगे नोट्स में तो आपको मिलेगा वो। तो ये सारे रूप आपको पैटर्न वाइज समझने हैं और याद कर लेने हैं। ये फर्स्ट वाले में क्या लिखे हैं प्रभु जी? उन हाँ, दोनों किसमें के, पूछ रहे हैं? फर्स्ट वाले में उन दोनों के कि उन हाँ, दोनों ने? हाँ उन ये दोनों ने, हाँ, उन दोनों ने, वे दोनों, या फिर उन दोनों ने। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बाकी के 3 हमें और लिखने हैं। आप लोग लिख लिए हैं? इरेज कर दे ऊपर वाला तो। पंचमी में होता है तस्मात, हाँ, तस्मात, अपनी वर्ड सुना होगा, तस्मात। ठीक है, तो उससे, उससे दूर चलो, हाँ, उससे, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है उससे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तस्मात ताभ्याम, ताभ्याम यही रूप चल रहा है 3 बार। बहुत ही आसान, आपको बस पैटर्न याद कर लेना है। पैटर्न अगर याद हो गया तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों से, यहाँ पे जो से है इसका मतलब है अलगाव हो रहा है ना, दूरी हो रहा है। और तेभ्य, तेभ्य, ठीक है, तेभ्य मतलब उनसे, बहुत लोग हैं, बहुवचन है, उनसे। ठीक है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया संबंध निवाचक तस्य, तस्माताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन तयो तेषु। तस्य मतलब उसका, या उसकी, उसके, उसका, के, की, सब इसी में आएगा, है ना। तस्य तयो तेषु, तस्य भार्या, हाँ, तस्य भार्या, भार्या मतलब पत्नी, उसकी पत्नी। ठीक है, तस्य तयो, ठीक है, तयो मतलब उन दोनों का,
का, के, की, सारा ले लेंगे। तस्य तयो तेषां, ठीक है। तस्मात् ताभ्यां तेभ्य तस्य तयो तेषां, उनका, उन, उनके, उनकी, सब में तेषां लगेगा। तेषां अनुकंपार्थम, है ना, उनका। इशारा जो है आपको शब्द रूप से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सप्तमी विभक्ति, तस्मिन्, तस्मिन् तयो तेषु, तस्मिन् तयो तेषु, ठीक है। तस्मिन् मतलब उसमें, उस पर, ठीक है। उन दोनों में, उन दोनों में या पर, दोनों में लगेगा, और उनमें, ठीक है, या उन पर, उन पर यह मुकदमा चल रहा है, तो उन पर मतलब यहाँ पे बहुवचन तो हो जाएगा तेसु, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है आप लोग को कि ये कैसे इसका हिंदी जो है हो रहा है और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। प्रभु जी अष्टमी नहीं होता है इसमें? नहीं, अष्टमी नहीं होता। सर्वनाम के जितने शब्द रूप होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता। हाँ, जैसे अगर मैं बोलूंगा, अगर इसका अष्टमी करेंगे तो हे वह, हे तुम, ऐसा नहीं आएगा। हे बालक आता है लेकिन हे तुम नहीं आता, हे वह नहीं आता। ठीक है। तो आपको बस यही काम है कि आप रूपों को याद करें। बालक शब्द रूप याद करें, लता शब्द रूप याद करें, फल का जो शब्द रूप है इसको याद करें। फल और बालक तो एक ही हो गया, ठीक है। आपको बस दो ही याद करना है, बालक और लता, ठीक है। लता बोलने का मतलब है इसमें बालिका भी हो गया, रमा भी हो गया, जितने भी सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उन सब का रूप लता के रूप में ही चलेगा, ठीक है। और आपको ये जो सर्वनाम शब्द है उन सब का भी जो रूप है वो आपको लगेगा कि बालक शब्द रूप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे सा तौते, तो बालक बालको बालक, थोड़ा सा अंतर होगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा अंतर होगा, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचते कि बालक याद कर ले तो इसको भी याद हो गया, नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अहम, त्वम, सा, ये तीन जो है, तीन पुरुष जो है, इन तीनों का शब्द रूप आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। प्रभु जी क्या बोले हैं कि बालक, रमा, लता और क्या बोले हैं याद करने को? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग लिख लिया, मैं इसको इरेज करता हूँ। आप अगर बालक का शब्द रूप याद कर रहे हैं, है ना, अंत में क्या है, आकारांत पुल्लिंग है, आकारांत मतलब आकार है अंत में और ये पुल्लिंग है। अगर ये याद कर रहे हैं इसका मतलब जितने भी आकारांत पुल्लिंग वाले शब्द होंगे, है, राम होंगे, गजा होगा, जितने भी सारे पुल्लिंग वाले आकारांत वाले शब्द होंगे उन सब का बालक शब्द रूप ही चलेगा, ठीक है ना, वही रूप चलेगा, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद लता, लता में क्या है, आकारांत, हाँ, आकारांत, यहाँ तो आकार था, यहाँ आकार है और ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो लता, रमा, बालिका, सीता, मीरा, जितने भी सारे स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे और लास्ट में आकार होगा, हाँ, आकार होगा, है ना, तो उसमें जो है रूप यही चलेगा, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दो हो गए। अहम,
इसको याद करना जरूरी है। त्वम, ठीक है, इसमें लिंग नहीं होता, इसलिए अहम और त्वम जो है आप बस दोनों याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। फिर है सा, सह और सा, ठीक है। तत्व जो है, तत्व जो है वो आपका सा के हिसाब से चलेगा, सा के बराबर चलेगा। अच्छा, एक और इसमें है फल, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, फल। फल क्या है? फल को याद करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो फल है वो बहुत आसान है, ठीक है। फलम अगर बोल सकता हूँ, या फिर फल बोलूं, संस्कृत में तो फलम हो जाएगा। फल है, फल का मतलब क्या है? ये एक वचन है, नपुंसक लिंग है ना। तो ये है आकारांत, इसमें भी लास्ट में आकार है, लेकिन ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग, ठीक है। तो जो बालक का जो शब्द रूप है ना, वही रूप इस सब चलता है, बस दो विभक्ति, प्रथमा द्वितीय अलग होता है। जैसे बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, फिर बालकेन बालकाभ्याम बालके। तो बालकेन आ गया, इसमें क्या होता है? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, मतलब तृतीया से ये इसी का रूप पकड़ लेता है, बालक का रूप, इसलिए फल और बालक लगभग सेम है। तो आप अगर इसको याद करें तो ये भी याद हो जाएगा आपको। और इसमें सारे आकारांत नपुंसक लिंग वाले जितने भी हैं सब उसमें आ जाएंगे। फल हो गया, गृह हो गया, जितने भी मैंने आपको लिखा है जिसमें सबके अंत में आकार आ रहा है, वो सारे नपुंसक लिंग जो है उन सबका फल का रूप ही चलेगा। तो फल, बालक, लता, अहम, तुम, और सा, ऐसा, तत्, और ये वाला आपका ऐसा, यह, ठीक है, ये ऐसा स्त्रीलिंग में, और एतत्, तो इसमें भी वही होता है, सह और तत्, इसका जो रूप है जैसे बालक और फल में हुआ वैसे इसमें भी होगा। इसको याद कर लिए तो इसको भी याद हो जाएगा, तत्तेतानी तत्तेतानी, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। इस तरह से ये सारा रूप जो है वो सेम होता है, इसमें भी वही होगा। अगर ऐसा याद कर लिया है, ऐसा अगर याद आपने कर लिया है तो एतत् भी आपको याद हो जाएगा, एतत् एतेतानी, एतत् एतेतानी, उसके बाद जो है ऐसा का ही रूप ही चलेगा। तो ये आपने अगर इतना कर लिया, आपने अगर इतना कर लिया तो आपको शब्द रूप का बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया। और इसके बाद आपको नदी, नदी, मुनि, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जितना आप जाएंगे उतना आपको मिलता जाएगा। नारी, तो नारी जो है वो नदी में ही आ जाएगा। ये सारे शब्द रूप आपको आगे मिलेंगे जिसमें ई कारांत है, ऊ कारांत है, मतलब अंत में ई है, अंत में ऊ है ना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वो आपको याद करना होगा आगे। तो आपको पहला पहला काम क्या है, जो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, ये सारे रूपों को याद करना है और उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो किताब है, एनसीईआरटी के जो क्लास 6 का जो किताब है वो अच्छे से उसमें दिया हुआ है। अभी हमने आज चैप्टर 4 किया है, चैप्टर 5 जो है हम लोग कल अच्छे से देखेंगे, फिर कल जो है उसका फिर आगे अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा। आपको ये सब जो है धीरे धीरे करके याद करने हैं। पहले तो इसको याद कीजिए, ये याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और ये इसके बराबर ही है, ये लगभग ऐसे ही चलेगा। फिर लता, लता आपको बस थोड़े अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रूप भी आपको, मैं एक्चुअली क्या करूंगा, बालक शब्द रूप तो आपको पता ही है, बालक और लता दोनों का मीनिंग बता दूंगा मैं आपको कल के क्लास में, कि बालक का पहला प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का क्या मतलब है, द्विवचन क्या मतलब है। जैसे आज हमने समझा अस्मत को, तो बालका, बालको, बालका, बालक ने, बालक, बालको, दो बालकों ने, ठीक है, बालकहा, बहुत सारे बालकों ने। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, बालकम, बालक को, ठीक है। इस तरह से हर व्यक्ति का, उसकी व्यक्ति के कारण जो है उसके मीनिंग अलग होंगे, ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, ये वाला चीज अगर आपको याद है तो सारे भी शब्द रूप जितने भी हैं उन सबका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आप लोग को होमवर्क यही है कि इन सारे रूपों को याद कीजिए, ठीक है। याद करने में आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूप है, एक बार आपने अगर लय पकड़ लिया तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, किसी को एक प्रश्न? आज सब लोग
लगता है समझ गए हैं, किसी को डाउट नहीं लग रहा है। स्मिता माता, कुछ प्रश्न है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। जो जी कभी कभी हम लोग श्लोक में सुनते हैं ना, जैसे कि दो सेंटेंसेस आते हैं, पाही माम हाँ और त्राही माम मचा दिया, तो मतलब वो त्राही माम जो है वो संस्कृत हाँ, से ही चल रहा है या कुछ है? त्राही माम, जिसे वहां भी देखिए माम लगा हुआ है ना, अभी हमने देखा था माम, ये अहम शब्द रूप में आ रहा था माम। हाँ, तो जी माम जो है वो त्राही मतलब इस बोल सकता है कि बहुत कष्ट है। त्राही माम, मुझे मुझे आप बचाओ। मुझे, माम मुझे, हाँ मुझे आप बचाओ, त्राही माम। और पाही माम भी लगता है वही शब्द है, थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली उसका प्रभु जी, मीनिंग क्या वो है। श्लोक में चक्षुषोपनिषद में आता है ना, पाही माम, तो मतलब उसके हिसाब से मैं पूछ रही थी। अब वो उपनिषद में है, और पाही माम जो शब्द है, त्राही माम पाही माम लगभग एक ही जैसा शब्द है, उसका थोड़ा मीनिंग अलग हो सकता है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, त्राही माम पाही माम। लेकिन माम आप समझ में आ रहा होगा, माम जो जो शब्द है वो अहम शब्द रूप से ही लिया गया है ना। आप अभी देखें माम का मतलब क्या था कि मुझसे, हाँ, या मतलब मुझे, जी ठीक है। तो हाँ, इसलिए त्राही तत्व। माम पाही माम मतलब मुझे बचाओ आप, मुझको बचाओ आप, जी, ठीक है। और तत्व में जो आ रहा है ना प्रभु जी, तस्मय, तो जो हाँ बहुत मतलब ये श्लोक है ना, तस्मय श्री गुरवे नमः, तो मतलब उसका हाँ, कैसे होता है उसका वो? तस्मै, तस्मै जो है कौन सी विभक्ति में आ रहा है, आप देखिए देख पा रहे होंगे, तस्मै जो है उसके चतुर्थी विभक्ति है ना। उसके तस्मै उनके लिए, हाँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, मतलब हम उनको प्रार्थना करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आ, मुझे, मुझको आम दो, मुझको नहीं बोलते हैं, मुझे आम दो, है ना, मुझे आम दो, तो वहां पे मुझको ही है कि मुझको आम दो, तो को छुप जाता है। तो उसी तरह से तस्मै अगर हम बोलते हैं, मतलब ये है कि उनके लिए है, हाँ, उनको उनको मैं नमस्कार करता हूँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं उन गुरुओं को नमस्कार करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब प्रभु जी, जैसे आपने बताया उन सब के लिए, ये जो हिंदी में रहता है उसके लिए शॉर्ट वर्ड रहता है संस्कृत में तय, तो ट्रांसलेशन में वो देखना पड़ेगा कि बहुत हाँ, उन सब के लिए उसको। अगर अगर रहेगा तो तेभ्य हो जाएगा, तेभ्य, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, आप देखेंगे स का जो शब्द रूप है, हाँ तेभ्य। हाँ, तो ये संस्कृत में है कि आप उन सब के लिए, ये जो इतना बड़ा शब्द है इसके लिए आप सिर्फ तेभ्य बोलेंगे, तो उसका मतलब वही है कि उन सब के लिए, जी, ठीक है। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। जी, धनुष में, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। आपने मतलब जो तृतीय पार्ट है वो नहीं लिया है ना, मतलब सीधा चतुर्थ कौन पार्ट सा? लिया है ना? नहीं, तृतीय जो पाठ हमने किया ब्रो, तृतीय पाठ हमने किया है, हमने अभी तक सारे पाठ किए, चतुर्थ चार तक सारे पाठ किए। मैंने आप शब्द अगर परिचय में लिखा है ना, मतलब जो आपने भेजा था, मतलब जो, तो शब्द उसमें परिचय अहम। आपका तीसरा जो था उसमें नपुंसक लिंग के बारे में बताया गया था, और वो हमने किया है, चाहे नहीं तो नहीं, मैं आपको दिखा सकता वो हूँ। किया है। हाँ, और एक है ना तृतीय पार्ट, मतलब कि जो अहम कुछ तो है, मतलब कुछ तो लिखा हुआ है, पार्ट का नाम है कि। देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि तृतीय पाठ क्या है, ठीक है। तृतीय पाठ जो है, हरे कृष्ण प्रभु जी, त्रयोदश हाँ मतलब मीनिंग अलग होता है क्या? देखिए आप ये देख पा रहे होंगे, ये तृतीय पाठ है, शब्द परिचय तीसरा, एतत् किम एतत् खनित्रम अस्ति, ये हमने किया था नपुंसक लिंग का जो ये चैप्टर था, ठीक है। हाँ हाँ, किया ये किया। आप देख पा रहे हैं, ये हमने किया था। आप चाहे तो इसको रिकॉर्डिंग आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा जी। हाँ, और कोई त्रयोदश प्रश्न का आपका? मीनिंग अलग होता है क्या? त्रयोदश, त्रयोदश मतलब 13, हाँ, 33। त्रयोदश, 10 मतलब 13, हाँ, 10 10 दशा मतलब होता है 10 10, और त्रय मतलब 3, तो 10 के बाद 3, त्रयोदश हम लोग पढ़ेंगे, संख्यावाचक शब्द भी पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, एका द्वि त्रि
चत्वारी, पंच, ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, तुम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण क्योंकि हम प्रभु लोग जी। आगे जो है, यस हरे कृष्णा। एक प्रश्न है, पुरुषुक्त पढ़ते हैं तो उसमें हम एक सिंबल देखते हैं, डॉटेड सर्कल होता है, वो किस चीज का सिंबल है? कौन सा प्रत्यय बोल रहे हैं आप? पुरुषुक्त में जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक सिंबल होता है, डॉटेड सर्कल बना होता है। त्रिसुक्त? हाँ, पुरुषुक्त में। मैं समझा नहीं, पुरुषुक्त ये वर्ड है क्या? नहीं, जो सुबह पुरुषुक्त, अच्छा पुरुषुक्त, ओके ओके, पुरुषुक्त आप बोल रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या आपने देखा है? उसमें एक सिंबल देखे हैं जो उसमें डॉटेड सर्कल होता है। डॉटेड सर्कल होता है, ऐसा सर्कल होता है, ऐसा कह रहे हैं क्या आप? हाँ ओके, मुझे आप भेजिएगा, मैं एक बार चेक करूंगा, फिर आपको बताऊंगा क्या है वो। हाँ, या तो हो सकता है कुछ प्रिंटिंग कारण ऐसा हो रहा हो, या फिर वो विसर्ग हो। ठीक है बरोबर। ठीक है, मुझे आप एक बार भेज दीजिएगा, मैं आपको चेक कर लूंगा। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत हरे धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे। यस, हाँ माता जी इसके बोलिए। पहले की क्लासेस हम देख सकते हैं क्या? इसके हाँ, पहले यूट्यूब में की आपको मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा माता जी आपको। भक्ति उड़ान विद्याभवन जो हमारा चैनल है यूट्यूब में, ओके उसमें प्रभु ज्ञान जी। संस्कृत के आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, ओके, हरे कृष्ण।